अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम आपको ट्राउज़र बॉटम के ऊपर बहुत ही यूनिक फ्लावर डिज़ाइन स्टिच करना सिखाएंगे। सो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इस तरह से एक बुकरम ले लिया है जिसकी विड्थ हमने 5 इंचज़ रखी है, लेंथ हमने इसकी 10 इंचज़ रखी है और 2 इंच चौड़ा बुकरम जो आप देख रहे हैं बॉटम साइड पर लगा हुआ है, इसकी लेंथ आप अपने पाइंचे की जितनी विड्थ रखते हैं उस हिसाब से रखिएगा। अब यहाँ पर हमने 1.5 इंचज़ के ऊपर मार्क कर लेना है बॉटम साइड के ऊपर ही, और इस तरह से यहाँ पर हमने कर्व ड्रा कर लेना है। सो बॉटम साइड के ऊपर ही हमने इस तरह से अब 0.7 इंचज़ की लाइन ड्रा कर लेनी है। सो लाइन ड्रा करने के बाद यहाँ पर अब हमने एक हार्ड पेपर के ऊपर ट्रायंगल कट किया हुआ है। सो इसकी एक साइड देख सकते हैं आप 2.5 इंचज़ की है, दूसरी साइड भी 2.5 इंचज़ की है। सो इसी हिसाब से आपने हार्ड पेपर को रेडी कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर ड्रा कर लेना है। सो अगेन हमने एक बार और ड्रा कर लेना है इसको। सो 2 बार ट्रायंगल्स हमने यहाँ पर ड्रा कर लिए। अब यहाँ पर हमने ट्रायंगल का ही 0.7 इंचज़ का डिस्टेंस छोड़कर इसको इस तरह से ड्रा कर लेना है अगेन। ये देखें, सो इस तरह से हमने यहाँ पे ड्रा कर लिया। अब ये जो हमारा कर्व है इसको भी हमने यहाँ पे मैच कर लेना है। अब हम बुकरम की कटिंग कर लेंगे और कटिंग करते हुए जो हमारा स्क्वायर निकलेगा या इसको ट्रायंगल कह सकते हैं, ये डबल है तो मतलब इसको ओपन करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। ये बुकरम आपने रखना है, ये हमारा आगे चल के काम आएगा। सो बुकरम हमारा कट हो गया है, ये देख सकते हैं आप। अब इसको हमने एक फैब्रिक के ऊपर आयरन से पेस्ट कर लेना है। सो देखिए बुकरम को हमने फैब्रिक के ऊपर इस तरह से पेस्ट कर लिया। एक्स्ट्रा फैब्रिक ज़्यादातर हमने कट किया हुआ है, इतना फैब्रिक हमने छोड़ दिया और उसके सेंटर्स को हमने इस तरह से कट कर लेना है। अब ये जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा हुआ है इसको हमने इस तरह से ग्लू लगा के पेस्ट कर लेना है बुकरम के ऊपर। सो देखिए ग्लू से हमने पेस्ट कर लिया एक्स्ट्रा फैब्रिक को। अब ये जो फैब्रिक है हमारा, इसको हमने अपने ट्राउज़र बॉटम के ऊपर स्टिच कर लेना है। सो पहले हमने सेंटर में स्टिचिंग कर लेनी है, उसके बाद हम बुकरम के बराबर बराबर से स्टिच कर लेंगे। ये देखें, सो बुकरम के बराबर बराबर से भी स्टिचिंग कर लिया हमने। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हमने कट करके निकाल लेना है। सो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने निकाल लिया है। अब फैब्रिक को हमने सीधा कर लेना है इस तरह से, और सीधा करने के बाद इसको हम आयरन कर लेंगे। सो देखिए आयरन कर लिया हमने अपने ट्राउज़र बॉटम को। अब यहाँ पर हमारे जो स्क्वायर्स हैं इनको हमने इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। सो स्टिच करके हम इसको ज्वाइन कर लेंगे दोनों को। सो दोनों स्क्वायर्स हमने ज्वाइन कर लिए। अब यहाँ पर हमने 2 इंच चौड़ी एक पट्टी ले लेनी है कंट्रास्ट फैब्रिक में, और एक पट्टी ले लेनी है हमने ट्राउज़र वाली फैब्रिक की, और दोनों को यहाँ पर इस तरह से स्टिच कर लेना है। इस पट्टी की लेंथ आपने 30 इंचज़ रखनी है। सो पट्टी को एक साइड से हमने इस तरह से स्टिच कर लिया। अब यहाँ पर इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमने टॉप स्टिच लगा लेना है। सो टॉप स्टिच भी हमने पट्टी के ऊपर लगा लिया। आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा फैब्रिक जो होगा हमारा वो आप निकाल लेंगे कट करके। उसके बाद हमने 3.5 इंचज़ के पीसीज में इस पट्टी को कट कर लेना है, और हमें टोटल 8 पीसीज चाहिए होंगे, इसके 8 पीसीज। अब यहाँ पर हमने पट्टी को कट करने के बाद एक फैब्रिक लिया है जिसके नीचे बुकरम को पेस्ट किया हुआ है। 4 इंचज़ इसकी विड्थ है और 9 इंचज़ इसकी लेंथ है। टॉप साइड से इसको हमने इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पे सेंटर में हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये जो हमने स्क्वायर, मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में ट्रायंगल आपने रखना है, तो ट्रायंगल को ओपन करेंगे तो इस तरह से स्क्वायर बन जाएगा। इसको हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। एक बार और हम इसको नीचे ड्रॉ कर लेंगे। सो देखें स्क्वायर्स को हमने इस तरह से 2 बार ड्रॉ कर लिया है। अब हमारे ये जो सेंटर वाले कॉर्नर्स हैं यहाँ पर भी हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सो आप देख सकते हैं कॉर्नर्स पर हमने लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। अब ये जो स्क्वायर्स के सेंटर्स हैं यहाँ पर हमने लाइन नहीं ड्रॉ की, तो स्क्वायर्स के सेंटर में हमने इस तरह से लाइंस ड्रॉ कर लेनी है और इनको मैच कर लेना है पूरा इस तरह से। सो आप देख सकते हैं जो कॉर्नर्स वाली लाइन थी वो हमने पेन से ड्रॉ की हैं, और ये जो सेंटर्स में हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं स्क्वायर के, ये हम ड्रॉ कर रहे हैं चौक से, ताकि आपको डिफरेंस फील हो कि हम अब ये जो है सेंटर्स को ड्रॉ कर रहे हैं। तो आप दोनों लाइंस जो है पेन से ड्रॉ कर सकते हैं। हम जस्ट डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पर इस तरह से अलग अलग मार्कर्स यूज़ किए हैं। सो यहाँ पर अब हमने जो पट्टियाँ रेडी की थी इसको हमने सेंटर बना लेना है पहले फोल्ड करके, और इस तरह से हमने स्क्वायर के ऊपर यहाँ पर रख लेना है इसको, और उसके बाद यहाँ पर हमने सेंटर से इसको स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद हमने पट्टियों को इस तरह से फोल्ड करना है, देखें, और दूसरी साइड से भी इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब यहाँ से हम इसको स्टिच कर लेंगे, ये देखें। सो अब ये जो दूसरी साइड वाली पट्टी है सेम एज इट इज़, इसको भी हमने इस तरह से फोल्ड करना है, दूसरी साइड को भी फोल्ड करना है और स्टिच कर लेना है। सो कॉर्नर्स जो हैं पट्टियों के, इनको हमने इस तरह से कट कर लेना है साथ साथ। अब यहाँ पर हमने 2 पट्टियाँ और स्टिच करनी है।
सो अगेन सेंटर बना लेंगे फोल्ड करके और सेंटर में रखेंगे इस तरह से। अब इसकी दूसरी साइड के ऊपर भी हमने पट्टी को रख लेना है और अब हम सेंटर से स्टिच कर लेंगे। सेंटर से स्टिच करने के बाद अगेन सेम प्रोसेस, हमने पट्टी को इस तरह से दोनों साइड्स को सेंटर की तरफ ला के फोल्ड करना है और स्टिच कर लेना है। और अब दूसरी साइड को भी सेम एज इट इज़ हमने स्टिच कर लेना है। सो देखिए हमने पट्टियाँ यहाँ पर स्टिच कर ली हैं। अब ये जो कॉर्नर्स हैं इनको हमने कट कर लेना है। सो जिस तरह से हमने ये वाला स्क्वायर रेडी किया है पट्टियाँ लगा के, इसी तरह से हमने बॉटम में जो आपको स्क्वायर नज़र आ रहा है इसको भी पट्टियों से रेडी कर लेना है। सो ये देखें दोनों स्क्वायर्स हमारे रेडी हो गए। अब हम इनको हैंड स्टिच करके अपना फ्लावर रेडी करेंगे। सो यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं हमने एक ट्राइंगल को जो है हैंड स्टिच कर लेना है और दूसरे ट्राइंगल को इस तरह से हमने इसके साथ ज्वाइन कर लेना है। ये देखें। सो इसकी एक साइड हमारी रेडी हो गई। अब दूसरी साइड को भी सेम एज इट इज़ हमने दोनों ट्राइंगल्स को इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। ये देखें। सो दो साइड्स हमारी रेडी हो गई हैं। अब सेम एज इट इज़ हमने थर्ड साइड जो है हमारी दोनों ट्राइंगल्स को हमने इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। ये देखें। अब लास्ट साइड को हमने ज्वाइन कर लेना है और हमारा फ्लावर रेडी हो जाएगा। ये देखें। सो देख सकते हैं अब हमारा फ्लावर रेडी हो गया है। अब यहाँ पर हमारी जो हैंड स्टिचिंग है इसको हमने पीछे लेके आ जाना है और यहाँ पर हम इसको पक्का कर लेंगे। सो ये हमारा एक फ्लावर रेडी हो गया। अब सेम एज इट दूसरे को भी हमने रेडी कर लेना है। सो दोनों फ्लावर्स हमारे रेडी हो गए, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने ट्राउज़र के साथ इसको अटैच कर लेना है। ये देखें। सो ट्राउज़र के साथ हमारा पैटर्न जो है हमारे फ्लावर्स अटैच हो गए हैं और हमारा डिज़ाइन रेडी हो गया। सो आप इसको लाजमी ट्राई कर सकते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।